गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि आपको पता है कि सेकेंड ईयर के क्लास में मेरा डीसी जनरेटर चल रहा है। पिछले क्लास मैंने जो है आपको कंप्लीट करवाया था ईएमएफ इक्वेशन। रिस्पांस काफ़ी अच्छा मिल रहा है, लेकिन तब भी मैं बोलूँगी आपको कि 1 से 2 बार वीडियो को ज़रूर देखें, ठीक है। कुछ भी दिक्कत हो, कुछ भी समझ में ना आए तो मुझे कमेंट डाउन ज़रूर करें। मैं हमेशा जो है रिप्लाई करती हूँ सारे जितना भी क्वेश्चन आता है बच्चों का, ठीक है। तो आज की क्लास में हम जानेंगे आर्मेचर रिएक्शन। जैसे मैंने आपको बताया था पिछले क्लास कि आज के क्लास में मैं आपको आर्मेचर रिएक्शन के बारे में बताने वाली हूँ। आर्मेचर रिएक्शन जो है बहुत ज़्यादा वाइटल रोल प्ले करता है जनरेटर के केस में, ठीक है। जनरेटर में ये होता है, ये एक तरह रिएक्शन से समझते हो क्या, ठीक है। ये आर्मेचर रिएक्शन हो रहा है यहाँ पे। इस चीज़ का जो है जनरेटर को जब भी हम लोग लोड के साथ जोड़ते हैं तो ये क्रिया होती है, ठीक है। क्रिया होती है, कैसे आप जान पाओगे? तो वहाँ पे आपका जो है जो ब्रशेज़ होते हैं वहाँ पे आपका चिंगारी आएगा। तो बेसिकली हम जानेंगे सबके बारे में कि आर्मेचर रिएक्शन होता क्या है, ठीक है। तो आपको आपके स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा, ठीक है। आपके स्क्रीन पे दिख रहा है कि डीसी जनरेटर में बताया जा रहा है कि आर्मेचर रिएक्शन जो है क्या होता है, ठीक है। तो आर्मेचर रिएक्शन क्या हो रहा है, ठीक है। जब जनरेटर ईएमएफ उत्पन्न करता है तो उसको तथा उसे लोड से जोड़ते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि आर्मेचर रिएक्शन कब होगा, जब आप जनरेटर को लोड के साथ जोड़ेंगे। पहला बात क्लियर हो गया। जब भी आप जोड़ेंगे तो वोल्टेज क्या होगा, कम हो जाएगा। क्या होगा, वोल्टेज कम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब जनरेटर ईएमएफ उत्पन्न करता है तथा उसे लोड से जोड़ते हैं तो आर्मेचर के कंडक्टरों में भी क्या होता है, विद्युत धारा प्रवाह होने लगता है, ठीक है। क्योंकि आर्मेचर कंडक्टर कॉइल के रूप में होते हैं, अतः इसमें भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अब ये जो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये वाला जो लाइन है, ठीक है, इसको समझने के लिए आप यहाँ पे आओ, फिगर में आओ, फिगर में, ठीक है। फिगर में है, ठीक है। ये देखो पहला फिगर है आपका, ये आर्मेचर रिएक्शन का दिखाया गया। यहाँ मैं 2-3 चीज़ मेंशन कर रही हूँ, हर बार आपको एक फिगर के पास लेकर जाऊंगी और उसको बताऊंगी कि है क्या ये, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखो, ये जो मैं मार्क कर रही हूँ ये मेरा एस पोल है, ठीक है, ये एन पोल है, ठीक है। ये पोल क्या है, मैग्नेटिक पोल है, ठीक है। साथ ही आपको दिख रहा है इस तरह का यहाँ पे गोल सा स्ट्रक्चर, ये मेरा क्या है, कंडक्टर है, ठीक है। यहाँ पे जो आपको छोटा छोटा गोल दिख रहा है, छोटा छोटा गोल, ये क्या है, स्लॉट है जिसमें कंडक्टर जो है डाला गया है, ठीक है, वाइंडिंग किया गया है, ठीक। अच्छा, और क्या दिख रहा है इसमें आपको, यहाँ पे जो ब्लैक कलर का आपको दिख रहा है, इस वाले पोर्शन पे ब्लैक कलर का दिख रहा है, ये क्या है, कार्बन ब्रश है। क्या है, कार्बन ब्रश है। साथ ही आपको दिख रहा है कि मैग्नेट से डॉटेड लाइन जो है एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है, मतलब नॉर्थ पोल टू साउथ पोल जा रहा है। ये आपको अच्छे से दिख रहा है, ठीक है, अच्छे से क्लियर हो रहा है। तो इस फिगर में आपको इतना चीज़ दिखा। एक्स्ट्रा क्या दिख रहा है इस वाले फिगर में, तो जीएनए और एमएनए दिख रहा है। क्या दिख रहा है, जीएनए और एमएनए। जीएनए और एमएनए के बारे में मैं बताऊंगी आपको बाद में, थोड़ी देर बाद, लेकिन सिर्फ फुल फॉर्म आप जान लो, ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस। क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस। और एमएनए का होता है मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। क्लियर हुआ बात। अच्छा, अब आते हैं वापस से हम लोग, ठीक है, अब आते हैं वापस से कि आर्मेचर रिएक्शन का जो हम लोग का चल रहा था, ठीक है। क्या आर्मेचर रिएक्शन क्या बोला मैंने, जब उसको लोड से जोड़ेंगे तभी क्या होगा, ये आर्मेचर रिएक्शन होगा। कहाँ होगा, जनरेटर में होगा, ठीक है। क्या होता क्या है इसमें, ठीक है। तो हमेशा क्या होता है, अगर जो पोल है, पोल से जो मेरा मैग्नेटिक फ्लक्स बह रहा है, ठीक है, उसके बाद जो आपका आर्मेचर में कंडक्टर जो डाला गया है, ठीक है, उसमें क्या होगा, उसमें भी आपका मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगा। तो लेंज के नियम के अनुसार क्या होता है, लेंज के नियम के अनुसार आर्मेचर में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र जो है मुख्य फ्लक्स का विरोध करता है। मतलब आर्मेचर के कंडक्टर में आपका जो है, आप यहाँ पे देखो क्लियरली, यहाँ पे आप देखोगे अच्छे से, तो देखो यहाँ पे जो है 2 तरह का आपको यहाँ पे वोल्टेज उत्पन्न होता दिखेगा, ठीक है। फर्स्ट क्या, जो फ्लक्स ही तो, फ्लक्स जो है कट रहा है तभी तो वोल्टेज उत्पन्न हो रहा है। तो एक जो आपका ये कंडक्टर जो है रोटेट हो रहा है, ठीक है, रोटेट हो रहा है, तो इससे क्या हो रहा है, ये जो आपका ये वाला आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है ये कट रहा है, ठीक है, तो वोल्टेज मेरा बन रहा है। सेकेंडली क्या हो रहा है, ठीक है, सेकेंडली क्या हो रहा है, ये जो आपका गोल गोल वाला पोर्शन दिख रहा है यहाँ पे, मैं अगर डिटेल में और बताऊंगी आपको, ये जो गोल गोल ये दिख रहा है आपको, इसमें क्या है, इसमें कंडक्टर का वाइंडिंग किया गया है। तो जब वाइंडिंग किया गया है तो ये भी तो अपने आप में रोटेट कर रहा है, ये भी तो अपने आप में रोटेट कर रहा है, ठीक है, कॉर्क स्क्रू रूल के नियम से, ठीक है। रोटेट करेगा तो क्या होगा, यहाँ पे भी वोल्टेज मेरा उत्पन्न होगा। तो बेसिकली क्या हो रहा है, 2 टाइप का हमको यहाँ पे वोल्टेज देखने को मिल रहा है, 2 टाइप का वोल्टेज हमको देखने मिल रहा है, ठीक है। तो लेंज के नियम के अनुसार आर्मेचर में जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है, जो कि क्या करता है, मुख्य फ्लक्स का विरोध करता है, जिसके कारण क्या होता है, मुख्य जो
फ्लक्स है वो क्या होता है, कमज़ोर हो जाता है तथा जनरेटर में उत्पन्न होने वाला ईएमएफ का मान क्या होता है, कम हो जाता है। अच्छा, आप एक चीज़ देख रहे हो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ईएमएफ कम हो जाता है। ईएमएफ मतलब वोल्टेज क्या, तो मेरे पहला लाइन में आप देखोगे कि मैंने बताया था आपको, जब भी जनरेटर को हम लोग लोड से जोड़ रहे हैं तो क्या हो रहा है, वहाँ पे आर्मेचर रिएक्शन हो रहा है और उससे क्या हो रहा है, मेरा वोल्टेज क्या हो रहा है, कम हो जा रहा है अपने आप। तो ये वोल्टेज ही तो है, ईएमएफ क्या है, एक तरह का वोल्टेज है, मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था, ठीक है। अच्छा, आर्मेचर रिएक्शन को समझने के लिए, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, दो चीज़ को समझेंगे, जैसा मैंने आपको फिगर में बताया था अभी, ठीक है, जैसा कि मैंने अभी आपको फिगर में बताया था कि दोनों फिगर, या फिर ये फिगर लो आप या फिर ये फिगर लो, सबके बारे में डिस्क्राइब करूँगी अच्छे से। यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, GNA और MNA दो टर्म दिख रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले समझेंगे GNA और MNA क्या होता है, ठीक है, क्या होता है। तो GNA क्या है, ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस मैंने बताया, वह अक्ष जो आमने सामने के चुंबकीय पोलों के लंबवत खींची गई काल्पनिक रेखा है। ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस जो है, लोड के घटने पर अथवा बढ़ने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब क्या है, एक कहने का मतलब क्या है, ये जो है पूरा का पूरा कांस्टेंट रहेगा, क्या रहेगा, कांस्टेंट। और जैसा मैंने बताया अभी, इसमें क्या होगा, आपका जो मुख्य चुंबक का जो पोल है वहाँ से क्या हो रहा है, ये देखो, अब जो मेरा फ्लक्स बह रहा है, ठीक है, फ्लक्स बह रहा है, तो इसके लंबवत, इसके परपेंडिकुलर जहाँ 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो ये जो मेरा रेखा हुआ, ये क्या हो गया, ये हो गया मेरा GNA, ठीक है, ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस। क्लियर हुआ अच्छे से, ठीक। अच्छा, आप एक साथ में देख रहे हो, इसमें फिगर में MNA भी साथ साथ है, ये क्यों है, ठीक है, ये क्या है, अभी जानेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो ये मेरा GNA हो गया, ठीक, आपको पता चल गया, वह अक्ष जो चुंबक के दोनों पोल से लंबवत खींचा गया, ठीक है, 90 डिग्री का परपेंडिकुलर हो, ठीक। अब आ रहा है मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस क्या होता है। मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस क्या है, वह जो चुंबकीय बल रेखाओं को, ठीक है, अब क्या है, जो कंडक्टर में मेरा फ्लक्स बह रहा है, ठीक है, उन दोनों के जो फ्लक्स बह रहा है उनके परपेंडिकुलर लंबवत काल्पनिक रेखा के रूप में खींची जाती है, ठीक है, जिसको क्या कहते हैं हम लोग, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस कहते हैं। ये लोड के घटने पर अथवा बढ़ने पर बदल जाती है, ठीक है। ये क्या है, ये आपका कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। GNA क्या होता है, कांस्टेंट होता है, बट ये क्या है, ये वेरिएबल है, मतलब MNA क्या होता है, हमेशा वेरिएबल होता है, ठीक है। ये लोड के बढ़ने पे बदलेगा, ठीक है। उसके बाद ये तो आपका हो गया MNA के बारे में, ठीक है। तो अब जब MNA घटेगा या लोड के घटने पर या बढ़ने पर क्या होता है, MNA चेंज होता है, तो क्या होने लगेगा, इसका असर क्या दिखेगा आपको, कि जो कार्बन ब्रश है वहाँ पे स्पार्किंग होगा। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि कार्बन ब्रश में क्या होगा, स्पार्किंग होगा। तो हम ब्रशों को मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस पर ही रखते हैं। अच्छा, ये जो पूछा जाता है कई बार सवाल कि ब्रश जो है, कार्बन ब्रश कहाँ होता है, तो वो होता है MNA पर। एक लाइन में आंसर है MNA पर, ठीक है। जब तक GNA और MNA साथ साथ एक साथ मतलब एक के ऊपर एक, आपको इस वाले फिगर में अच्छे से दिख रहा है, ठीक है, एक के ऊपर एक है। लेकिन जैसे ही आप जो है, जैसे ही इस जनरेटर पर लोड पड़ेगा, ठीक है, ये लोड पड़ रहा है, अब क्या हो रहा है आपको दिख रहा है, यहाँ पे फिगर वाइज देखिए, तो ये जो कंडक्टर का गोल गोल वाला पोर्शन था आपको यहाँ पे दिख रहा है, इसके अंदर क्या हो रहा है, अपना मैग्नेटिक फील्ड तैयार हो रहा है, ठीक है। और एक मैग्नेटिक फील्ड आपका तैयार हो रहा था, कहाँ पे, एक तैयार हो रहा था N से S जो जा रहा था मैग्नेटिक फ्लक्स, तो इसके कारण यहाँ पे वोल्टेज उत्पन्न हो रहा था, मतलब दो तरह का वोल्टेज आपको दिख रहा था यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो क्या रहा है अभी, ये जो GNA और MNA अभी भी साथ साथ है, लेकिन क्या हो रहा है, ये जो अभी इसका काम होना स्टार्ट किया, लोड देना शुरू किया मैंने, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो गोल गोल पोर्शन दिख रहा है आपको, कॉर्क स्क्रू रूल के नियम के अनुसार क्या होगा, आप देखोगे मैग्नेटिक फील्ड दिखाने लगता है कि किस तरह वो घूमता है, ठीक है। अब जो थर्ड वाला आप अगर फिगर अच्छे से देखो, तो यहाँ पे क्या हो गया, इसका जो है GNA और MNA का पोजीशन क्या हो गया, दोनों का पोजीशन चेंज हो गया, ठीक है। अच्छे से अगर आप देख पाओगे तो यहाँ पे क्या हुआ है, ये देखिए GNA जो है मेरा स्ट्रेट था, ठीक है, जैसा मैंने बोला था, यहाँ पे चुंबक का कोई शक्ति नहीं होगा, ठीक है। क्यों, ये N पोल के भी मिडिल में है, S पोल के भी मिडिल में है, ठीक है, तो यहाँ कोई शक्ति नहीं हुआ। अच्छा, इसके बाद आप देखो यहाँ पे MNA क्या कर रहा है, MNA ये जो मैं डॉट लाइन से दिखा रही हूँ MNA, ये क्या हुआ है, जब मेरा जनरेटर पे लोड पड़ा तो क्या हो गया, जो मेन फ्लक्स था मेरा, ठीक है, जो मेन फ्लक्स था वो क्या हो गया, ऐसे ना जाकर, स्ट्रेट ना जाकर क्या हो गया, अभी कैसा जा रहा है, अभी कैसा जा रहा है, आप देखो यहाँ पे रेड वाला जो मेरा डॉट लाइन है
उसकी तरफ देखो आप। अब क्या हो रहा है, ये टेढ़ा जा रहा है, ठीक है। सीधा जाता तो GNA और MNA क्या होता, साथ में होता। बट अभी क्या हो रहा है, अभी आपका जो है ये वाला फ्लक्स जो है टेढ़ा जा रहा है। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि मेरे जनरेटर पर लोड हो गया। अब लोड आएगा, ऑब्वियसली लोड आएगा तो क्या होगा, MNA का पोजीशन जो है 0 डिग्री जो है वो क्या करेगा, मूव कर जाएगा, 0 डिग्री मूव कर जाएगा। और यही मूव करने के कारण क्या होता है कि कार्बन ब्रश जो है, मैंने जैसा बताया था MNA पर होता है, तो ये कार्बन ब्रश क्या है, MNA पर मान लो यहाँ पे है। अब तो क्या हो गया, इसका पोजीशन क्या हो गया, यहाँ से यहाँ पहुँच गया। तो पहुँचने के बाद क्या हो गया, यहाँ पे स्पार्किंग शुरू हो गया, दोनों तरफ ये चीज़ होगा, ठीक है। कार्बन ब्रश का मूवमेंट क्या हो गया, चेंज हो गया। इसी के कारण जो है ये क्या हुआ, वहाँ पे आर्मेचर रिएक्शन का जो है व्यवस्था पैदा हो गया, ठीक है। इस चीज़ को, अच्छा ये चीज़ हो गया, ये तो मैं बता दी आपको कि इस टाइप का सिचुएशन हो रहा है आर्मेचर रिएक्शन होने पर, MNA और GNA वाला, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जब हम DC जनरेटर को स्टार्ट करते हैं तथा बाहर से लोड जोड़ते हैं, ठीक है, तब क्या होता है, तब आर्मेचर कॉइल में विद्युत धारा का प्रवाह प्रारंभ हो जाता है, ठीक है, शुरू हो जाता है। जिस प्रकार किसी कॉइल में विद्युत धारा के प्रवाह से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने लगता है। मैंने अभी बताया आपको कि क्या हो रहा है, इस वाले फिगर में अगर आप देखो, ठीक है, क्या हो रहा है कि ये वाला देखो, यहाँ पे अगर इस फिगर को लेकर आऊँ, ठीक है, तो क्या हो रहा है, यहाँ से जो मेरा फ्लक्स बह रहा है, ठीक है, यहाँ फ्लक्स बह रहा है, और इस वाले जो कंडक्टर में जो फ्लक्स पैदा हो रहा है, दोनों क्या कर रहा है, लेंज के नियम से अपोज कर रहा है, ठीक है। तो अपोज करने से क्या हो रहा है, मेरा यहाँ पे जो वोल्टेज है एक दूसरे को काट रहा है। तो यहीं पे यहाँ बोला जा रहा है, ठीक है, कि चुंबकीय जो है धारा प्रारंभ होने लगता है, ठीक। इस प्रकार कॉइल में विद्युत धारा उत्पन्न होगा, आपको पता चल गया, ठीक है। यह चुंबकीय फील्ड क्षेत्र फील्ड पोलों द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की समानता को नष्ट करते जाता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या बोल रहा है, इसी के साथ क्या हो रहा है, फ्लक्स क्या हो रहा है, कमजोर होता जा रहा है, ठीक। और मैंने अभी आपको बताया था कि देखो ये 0 डिग्री मूव कर लेता है, ठीक है। GNA और MNA जब साथ साथ थे तब मेरा कोई रिएक्शन नहीं था, जनरेटर पे कोई प्रभाव नहीं था, कोई लोड नहीं था। लेकिन लोड होने के साथ ही क्या हो गया, ये 0 डिग्री आपका यहाँ पे देखो, GNA जो है जहाँ का था वहीं रह गया, MNA घसक कर 0 डिग्री मूव कर गया, जिसके कारण क्या हो गया, कार्बन ब्रश में स्पार्किंग पैदा होने लगा। और इसी पूरे जो चेन है, जो अभी मैंने बताया आपको चेन सिस्टम, ये पूरा क्या कहलाता है, ये पूरा कहलाता है आर्मेचर रिएक्शन। अच्छा, एक क्वेश्चन और भी पूछता है कि आर्मेचर रिएक्शन को दूर कैसे कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा सवाल पूछा जाता है, ये वाला एकदम कॉमन सवाल है जो हमेशा आप देखोगे कि कोई ना कोई आपका क्वेश्चन, आपका जो कंपटीशन लेवल का हो या फिर ITI के एग्ज़ाम में हो, ये आपको पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। तो ये है क्या, कैसे ठीक होगा, तो ये इंटरपोल के वजह से ठीक होगा। इंटरपोल, ठीक है, मेन पोलों के बीच में, दो मेन पोलों के बीच में, जैसे सपोज आपको दिखा रही हूँ मैं, सपोज यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ आपको, जैसे मेरा ये 2 मेन पोल हुआ, ठीक है, ये N पोल, ये S पोल, ठीक है। 2 मेन पोलों के बीच में एक छोटा सा पोल होता है, इसको फिट किया जाता है, छोटा सा पोल, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, इंटरपोल कहते हैं। इसके कारण क्या होता है, जो ब्रशों में स्पार्किंग होता है वो होना बंद हो जाता है। समझ में आ रही है बात। तो ये आपने देखा कि जो मेरा आर्मेचर रिएक्शन है, अच्छे से हमने समझा आर्मेचर रिएक्शन में हो रहा है क्या। मैं फिर से एक बार दोहरा रही हूँ, आर्मेचर रिएक्शन बहुत ईजी अगर आप समझ जाओ तो, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, 2 तरह का फ्लक्स मेरा उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। 2 तरह का फ्लक्स उत्पन्न कर रहा है, ठीक है। पहला कौन कर रहा है, तो पहला मेरा मेन पोल कर रहा है, जो N पोल और S पोल से निकल रहा है फ्लक्स वो, और दूसरा जो हम आर्मेचर के स्लॉट में कंडक्टर को पुट किए हैं उसके थ्रू मेरा एक फ्लक्स निकल रहा है, ठीक है। लेंज के नियम के अनुसार क्या कर रहा है, ये अपोज कर रहा है, जिसके कारण जो है जो मेन फ्लक्स है वो मेरा कमज़ोर हो रहा है, जिसके कारण क्या होता है, ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस से मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस क्या होता है, थोड़ा सा 0 डिग्री मूव कर जाता है, 0 डिग्री, ठीक है। थीटा डिग्री बोल सकते हैं, 0 डिग्री आप बता सकते, थीटा डिग्री ज़्यादा सफिशिएंट रहेगा, ठीक है। वो क्या होता है, मूव हो जाता है, उसके कारण क्या होगा, कार्बन ब्रश का जो पोजीशन होता है वो जो है हट जाता है, जिसके कारण स्पार्किंग पैदा होने लगता है। और यही है पूरा का पूरा आर्मेचर रिएक्शन। इसको दूर करने का उपाय मैंने बताया आपको अभी कि आपको इंटरपोल वहाँ पे यूज़ करना है। तो आशा करती हूँ आपको जो है मेरा क्लास समझ में आया हो। प्लीज़ क्लास को 102 बार बिना स्किप किए हुए ज़रूर देखें, ठीक है, ज़रूर सुने। जहाँ भी दिक्कत हो मुझे कमेंट डाउन ज़रूर करें। और आशा करती हूँ जो इसका प्रीवियस जो है 5 पार्ट आपको समझ में आया हो, ठीक है।
आपको हर बार एक ही चीज़ बोल रही हूँ, आपको न्यूमेरिकल हो या फिर थियोरेटिकल पार्ट हो, जितना आपको वीडियो जो है इसी तरह टाइम पास नहीं करना है, आपको 1 से 2 बार वीडियो को अच्छे से देखना है, ठीक है, अच्छे से समझना है। क्योंकि मैं हर जगह और नोट्स भी यहाँ पे बोर्ड पे नहीं बताने का रीज़न भी ये भी है कि आपको जो है अच्छे से ये चीज़ समझ में आएगा क्लियरली, कि नोट्स आपका बन जाएगा स्क्रीनशॉट लेके, और दूसरा जो है मैं जैसे जैसे बताते जा रही हूँ वही लैंग्वेज वहाँ पे यूज़ किया गया है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।